वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, अल्लाह के रहमान होंगे। मैं आपका दोस्त की इलेक्ट्रिक एनर्जी सोशल से मोहम्मद अब्दुल। हमने आज दो 12-12 किलो वाट सॉलिड्स को पैरेलल किया है, इसको 24 किलो वाट में हमने कन्वर्ट किया है। हम आपको इसका पैरेलल में कन्वर्ट करने का तरीका बताते हैं। इनको आपस में कैसे पैरेलल किया जाता है, कौन कौन सी केबल यूज़ की जाती है, कौन कौन से मेथड को यूज़ किया जाता है, हम आपको इंशाअल्लाह एक एक स्टेप में बताएंगे। एक एक स्टेप में आपको वाज़ह करेंगे कि किस किस तरीके से इनको पैरेलल किया जाता है, कौन कौन सी सेटिंग्स की जाती हैं, कौन कौन से फिज़िकली पैरामीटर आपको सेट करने पड़ते हैं, कौन कौन सी फिज़िकली आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम एक एक चीज़ इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको बताएंगे। सबसे पहले हम अपने मास्टर इन्वर्टर की तरफ आ जाते हैं। मास्टर इन्वर्टर में आप जब कभी भी इसको भी आप मास्टर बनाते हैं तो उसको जो सबसे पहले यहाँ पर PA और PB की एक केबल लगानी होती है। सबसे पहले किसी भी आप इन्वर्टर को जो सॉलिड्स में है उसमें दो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाए जाते हैं, PA और PB के। जो मास्टर इन्वर्टर जिसको हमने बनाना मकसूद होता है उसको PB के साथ कनेक्ट किया जाता है, उसकी तरफ PB की वायर लगाई जाती है, और जिसको हमने स्लेब बनाना होता है उसकी तरफ हम PA की केबल लेके जाते हैं। जब भी आप सॉलिड्स का नया इन्वर्टर खरीदते हैं उसमें से एक वायर निकलती है जिसकी एक साइड के ऊपर PA लिखा होता है और दूसरी साइड पर PB लिखा जाता है। आपने PB वाली साइड आपने मास्टर की तरफ लगानी है, PA वाली जो साइड है वो आपने स्लेब इन्वर्टर की तरफ लगाना है। उसके बाद जो हमें फिजिकली जो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, हमने फेस टू फेस हर चीज़ को फेस टू फेस करना होता है। अगर आपने वाटा इन ग्रिड, जिसको हम ग्रिड बोलते हैं, उसको फेस टू फेस करना मकसूद होता है। यानी अगर हमने यहाँ पर रेड फेस जोड़ा है तो हमने रेड जोड़ना है, अगर ब्लू जोड़ा है तो यहाँ पर ब्लू जोड़ेंगे, अगर हमने यहाँ पर येलो जोड़ा है तो येलो जोड़ेंगे। इसी तरह तमाम जो हमारी बैकअप लोड होगा, हमारा मास्टर लोड होगा जिसको हम हैवी लोड भी बोलते हैं, जेन लोड भी बोलते हैं, और उसके अलावा स्मार्ट लोड भी बोलते हैं। स्मार्ट लोड यहाँ पर मैं आपको वाज़ह करता जाऊँ कि जो इन्वर्टर और कंपनीज की ज़बान में होता है, जेन लोड को वो स्मार्ट लोड बोलते हैं और बैकअप लोड को हम वो वहाँ पर स्मार्ट लोड को वो बैकअप लोड बोलते हैं। यहाँ पर आप नीचे भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर जेन लोड, स्मार्ट लोड और बैकअप लोड लिखा हुआ नज़र आएगा। स्मार्ट लोड को यहाँ पर मैं बात वाज़ह करता जाऊँ, स्मार्ट लोड जो यहाँ पर लिखा जाता है, जो अब आप सॉलिड्स की ऐप खोलते हैं तो वहाँ पर जो स्मार्ट लोड लिखा हुआ आ रहा होता है वो बेसिकली हैवी लोड होता है, जेन लोड होता है। जेन लोड से मुराद जनरेटर लोड है, जो आपका हैवी लोड है जिसको पर आप AC, फ्रिजें और हैवी लोड को चलाते हैं वो जेन लोड कहलाता है। इसको भी हमें इस इन्वर्टर के साथ पैरेलल करना होता है फेस टू फेस। जहाँ पर जो ब्लू फेज आएगा तो यहाँ पर भी इसके लास्ट में ब्लू फेज आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर भी ब्लू फेज को जोड़ा है, यहाँ पर भी हमने लास्ट तक ब्लू को ही फेज को कनेक्ट करवाया है। इसी तरह वहाँ पर भी येलो है, यहाँ पर भी येलो है, यहाँ पर रेड है तो वहाँ पर भी रेड है। इसी तरह हमने तमाम तर किए गए। उसके अलावा हमने यहाँ पर अर्थिंग को कनेक्शन करवाए गए हैं। यहाँ पर बात दो ये करते हैं गलती कि यहाँ पर वो सिर्फ ग्रिड को या बॉडी को टच कर देते हैं, तो बैकअप लोड और जेन लोड के साथ अर्थिंग को कनेक्ट नहीं करवाते। ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप हमेशा कोशिश किया करें कि यहाँ पर भी आप अर्थिंग को कनेक्ट करवाया जाए। अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं। हम इन्वर्टर की सेटिंग में जाएंगे। आप रिवाइज ज़रा दिखाएं। यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे इन्वर्टर की। सबसे पहले आप सिस्टम सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर आपने पैरेलल सेटिंग में सबसे पहले आ जाना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलो। यहाँ पर इसको मैंने पैरेलल सेटिंग के ऊपर कनेक्ट किया है और इसको मैंने मास्टर बनाया और इसकी ID 1 के ऊपर रखी है। ये हमारा यहाँ पर जब कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर पैरेलल सिस्टम X2 आ जाएगा। जितने भी इन्वर्टर हमने किए होंगे 1, 2, 3, 4, 5 उस हिसाब से यहाँ पर X के साथ वो काउंटिंग आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे X2 लिखा हुआ आ रहा है, यानी क्योंकि हमने 2 इन्वर्टर यहाँ पर हमने कनेक्ट किए हैं तो यहाँ पर हमारे X2 का निशान आ रहा है। अब मैं आपको स्लेब की तरफ लेके चलता हूँ। आप स्लेब की तरफ जाएंगे, वही सेटिंग आप दोबारा दोहराएंगे, सिस्टम सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर आप पैरेलल सेटिंग में आएंगे। पैरेलल सेटिंग में हमने यहाँ पर इसको स्लेब 2 किया है। पैरेलल सेटिंग को ओके किया है, फिर उसके बाद स्लेब को ओके किया और ID 2 रखी है। यहाँ पर ID 2 रखेंगे। ये थी हमारी आज की सॉलिड्स को
12 किलोवाट को हमें ओके करने की सेटिंग। जब आप इन चीज़ों को देखेंगे, आप इन पैरामीटर्स को देखेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप हमें अपने दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे दोस्त पैरेलल सेटिंग नहीं जानते वो आप देख सकें। यहाँ पर हमने एक बड़ी सारी डीपी भी बनाई है, वो देख लें। उसमें भी हमने हैवी लोड को MTS चेंज ओवर के जरिए ऑपरेट करवाया है। यहाँ पर हमने हैवी लोड के लिए एक ब्रेकर लगाया है, यहाँ पर हमने SPD लगाई है, यहाँ पर हमने अलग-अलग इन्वर्टर को वापडा इन करवाई है। लेकिन पैरेलल्स की जो मैंने फर्स्ट सेटिंग आपको बताई थी वो हमने सेम रखी है। रेड है, येलो है, फिर रेड है, येलो है और हमारा ब्लू है। लास्ट में हमारी न्यूट्रल कनेक्ट की गई। ये हमारे स्मार्ट के लिए MTS है, दोनों फेजों के साथ हमने इसको कनेक्ट करवाया। यहाँ पर ये हमारी DCDP है। DCDP में हमारी 4 स्ट्रिंग्स बन के आई हैं। 2 स्ट्रिंग्स हमने एक इन्वर्टर को दी है, 2 एक स्ट्रिंग को बना के अलग-अलग इन्वर्टर को दी है। साथ में हमने फ्यूज़ का इस्तेमाल किया है ताकि किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी के दौरान अल्लाह ना करे प्रॉब्लम आती है, हमारा फ्यूज़ वर्क करे। हमारे पैनल्स को अर्थ किया गया है, हमारे DP को अर्थ किया गया है, हमारे इन्वर्टर्स को अर्थ किया गया है, हमारी SPDs को अर्थ किया गया है। यहाँ पर हमने वोल्टेज आउटपुट देखने के लिए और एम्पेयर देखने के लिए यहाँ पर हमने वाज़ेह तौर पर 3 मीटर इंस्टॉल की हैं। 2 मीटर एक वापडा के लिए लगाया गया है और स्मार्ट लोड के लिए लगाया गया है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, जब भी हम किसी भी जगह पर वर्क करते हैं तो अपनी पूरी कोशिश की जाती है कि आपके सिस्टम को मोस्ट से मोस्ट रिलायबल बनाया जाए। हर उस सेफ्टी को हम मद्देनज़र रखें, हर उस चीज़ को हम मद्देनज़र रखें जिससे आपके सिस्टम की सेफ्टी और लाइफ में इजाफा हो सके। हम कभी भी वो काम नहीं करते जिससे हमारे कस्टमर को कोई नुकसान हो, कोई चीज़ हो। आप अपने गाँव में भी याद रखिए। आपके कामों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।